मुबारक है कि हम सब फिर से खुदाम के हुजूर जमा हैं और खुदाम को जानने, उसे सीखने, उससे मुलाकात के लिए आते हैं। खुदाम का शुक्र हो। आज का सब्जेक्ट जो है वो हमारे लिए है गॉस्पेल ऑफ जॉन वर्स चैप्टर 8 वर्स नंबर 31। वहां से हम पढ़ना शुरू करेंगे और पता नहीं आगे कितना पढ़ेंगे, ये मुझे नहीं पता। यूहन्ना की अंजील के 8वें बाब की 31वीं आयत से हम कलाम मुकद्दस का पढ़ना शुरू करते हैं, इसका आगाज करते हैं। वहां पर लिखा है, बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया। जीसस इज एड्रेसिंग, मुखातिब है उन यहूदियों से जिन्होंने उसके कलाम को सुना और फिर यकीन किया कि यह बंदा सच कहता है। अगली बात लिखा है, अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। ये बात यहूदियों से कही और उनसे कही जो कलाम से वाकफियत रखते थे। उन्होंने उसका भरोसा भी कर लिया और उसके बाद उसने अगली बात जो उनसे कही वो ये, अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। अब इतनी बात सुनने के बाद वो जितना सा ईमान वो लाए थे उसका अब दलिया होने वाला है अगली बातों में। और वो क्या है? वहां पर कहते हैं, उन्होंने उसे जवाब दिया। अब वो काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं या उसके साथ एक गुफ्तगू कर रहे हैं, शायद ये तकरार भी हो सकता है। उन्होंने उसे जवाब दिया, हम तो इब्राहिम की नस्ल से हैं और कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे। ये बात सच है कि झूठ है? ये बहुत बड़ा झूठ है। इट्स अ बिग फैट लाई। उन्होंने कहा कि हम तो इब्राहिम की नस्ल में से हैं और हम किसी की गुलामी में नहीं रहे हैं। और फिर तू क्यों कर कहता है कि तुम आजाद किए जाओगे? हम इब्राहिम के बच्चे हैं, किसी की गुलामी नहीं हमने की है, और फिर तू ये कहता है कि हम किस तरह से आजाद किए जाएंगे? कलाम मुकद्दस फरमाता है, यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है। जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है और गुलाम अबद तक घर में नहीं रहता बल्कि बेटा अबद तक जो है वो रहता है। बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकई ही आजाद होगे। मैं जानता हूं कि तुम इब्राहिम की नस्ल से हो तो भी मेरे कत्ल की कोशिश में हो। इब्राहिम के बच्चे हो, इब्राहिम से वाकिफ होते तो मेरे कत्ल की कोशिश ना करते, क्योंकि मेरा कलाम तुम्हारे दिल में जगह नहीं पाता। मैंने जो अपने बाप के हाथ देखा वही कहता हूं और तुमने जो अपने बाप से सुना वो करते हो। मैंने जो सुना वो करता हूं, तुमने जो देखा वो करते हो और कहते हो, और तुमने जो अपने बाप से सुना वो करते हो। उन्होंने जवाब में उसे कहा, हमारा बाप तो इब्राहिम है। यीशु ने उनसे कहा, अगर तुम इब्राहिम के फर्जंद यानी संतान होते तो इब्राहिम किसे काम करते, लेकिन अब तुम मुझ जैसे शख्स के कत्ल की कोशिश में हो जिसने तुमको वही हक बात बताई जो खुदा से सुनी। इब्राहिम ने तो ये नहीं कहा था, तुम अपने बाप कैसे काम करते हो? उन्होंने से कहा, हम हराम के पैदा नहीं हुए हैं। वी आर नॉट द बास्टर्ड चिल्ड्रंस। हम हरामी नहीं हैं, हम हराम से पैदा नहीं हुए। हमारा एक बाप है यानी खुदा। यीशु ने उनसे कहा, अगर खुदा तुम्हारा बाप होता तो तुम मुझसे मोहब्बत रखते। अगर खुदा तुम्हारा बाप होता तो तुम मुझसे मोहब्बत रखते, क्योंकि मैं आपसे नहीं आया इसलिए कि मैं खुदा में से
निकला और आया हूं, क्योंकि मैं आपसे नहीं आया बल्कि उसी ने मुझे भेजा। तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा कलाम सुन नहीं सकते। तुम अपने बाप इब्लीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करते हो। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है। ही इज द फादर ऑफ लाई, ही इज द क्रिएटर ऑफ लाई। ये तसनीफ, ये पैदावार जो है झूठ नाम की चीज, ये शैतान की है। उसने इंट्रोड्यूस करवाया और उसने लोगों को इसमें उलझा दिया, क्योंकि तुम अपने बाप इब्लीस से हो, क्योंकि वो झूठ का बाप है। लेकिन मैं जो सच बोलता हूं, इसीलिए तुम मेरा यकीन नहीं करते। तुम में कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है? अगर मैं सच बोलता हूं तो मेरा यकीन क्यों नहीं करते? जो खुदा से होता है वो खुदा की बातें सुनता है। तुम इसलिए नहीं सुनते क्योंकि खुदा से नहीं हो। आमीन। ये सारा रेफरेंस, ये सारा हवाला जो है हमने पढ़ा। हमने बतेरों ने फिर से एक दफा जो है बहुत सारी बातों को ग्रैस्प किया, उसे जो है अपने अंदर जज्ब किया और फिर से सोचना शुरू कर दिया कि कलाम का ये हवाला किस कदर सच्चाई से भरा है। कलाम में लिखा है, सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। यहां जो अगर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इस वाली वर्ष से थोड़ा सा पहले, ये लफ्ज बाइबल मुकद्दस में 1500 से ज्यादा दफा इस्तेमाल हुआ है, अगर का लफ्ज। और अगर जो है ये एक कंडीशन है, एक शर्त है जिस पर पूरा उतरकर कोई शख्स अपने लिए बरकत या वादे को हासिल कर सकता है। कोई वादा जो है वो अगर के बगैर नहीं है। कलाम में लिखा है, सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। हमने पिछले दिनों में, रेजरेक्शन डे से पहले के दिनों की बात कर रहा हूं, हमने एक लफ्ज सीखा था, आशनाई। वो गम का आशना और मर्दे गमनाक था। सच्चाई से आशना होना, वाकफियत रखना महज सरसरी मुलाकात नहीं है। सच्चाई से वाकिफ होने का मतलब है सच्चाई से हमारा हर रोज सामना हो, सच्चाई के साथ हमारी हर रोज मुलाकात हो, सच्चाई को हर रोज हम खाएं, हर रोज उसे पिएं, हर रोज उसे प्रैक्टिस करें। फिर कहीं जाकर हम ये कह सकते हैं कि मेरी सच्चाई से वाकफियत है, मैं सच्चाई से वाकिफ हूं और जानता हूं, उसे पहचानता हूं, उसके इन एंड आउट, उसके इनर एंड आउटर से मेरी आशनाई है, वाकफियत है। मैं सच्चाई से, और सच्चाई मुझसे जो है वो मानूस है। मानूस है का मतलब है हमारा एक दूसरे के साथ जो है बड़ा उन्स है, वाकफियत है, पहचान है। जो शख्स हर रोज सच्चाई से वाकिफ नहीं होता, उसके सामने नहीं खड़ा होता, सामना नहीं करता, उसे अमल में नहीं लाता, वो झूठा है, झूठ बोलता है, सतई बातें करता है, ऊपर ऊपर की बातें करता है, यहां से ऊपर की, यहां नहीं उतरने देता, यहां से ऊपर ऊपर की बातें करता है। और मसीह ने कई दफा, 12 दफा यहूदियों को, फकीयों को, फरीसियों को, काहिनों को, सरदारों को, बुजुर्गों को उसने सरजनश करके ये कहा था कि तुम लबों से, होंठों से खुदावन की तारीफ करते हो, तुम्हारे दिल उससे वाकिफ नहीं है, उससे दूर हैं। हो सकता है इस कलाम से आज फिर से कान लाल हो जाएं, लेकिन उससे हमारी भलाई हो सकती है। सच्चाई से वाकफियत हमारा, हम सच्चाई को क्रिएट नहीं करते, ना ही सच्चाई हमारे सबब से है। हम अगर सच बोलते हैं उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम सच्चाई को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। नो, इट्स नॉट। सच्चाई, ट्रुथ खुद से है, उसका वजूद उसकी अपनी वजह से है।
अगर हम कोई सच्चाई की बात करते हैं या सच्चाई का साथ देते हैं या दुरुस्त बात करते हैं, तो ये कंसिक्वेंसेस हैं किस बात के? सच्चाई के साथ वाकफियत के। जो कोई सच्चाई से वाकिफ होता है उसमें से सच्चाई निकलती है। वो सच्चाई को ना तो क्रिएट करता है, ना जन्म देता है, ना पैदा करता है, वो कंसिक्वेंटली या नतीजतन उसकी जिंदगी जो है वो सच्चाई के कामों को जाहिर करती है। मेरे पास एक किताब है, पिछले दिनों में भी शायद आपको दिखाई होगी। कलाम में लिखा है, दे स्मेल लाइक शीप। उनकी खुशबू नहीं होती भेड़ों की, बदबू होती है। उनकी बू जो है वो भेड़ों के जैसी थी। मैं एक चरवाहे का बेटा हूं, मुझे पता है जब भेड़ों के बाड़े में जाया जाता है तो क्या हालत होती है। वो जो वाकिफ नहीं है इससे, कोशिश ना करें। भेड़ें आपके साथ घसीटेंगी भी, वो आती हैं और आपको मस करके जाती हैं, यूं करके छेड़ के जाती है समटाइम्स, और उनकी ऊन पर जितनी चीजें लगी होती हैं वो सब आपके कपड़ों पर छोड़ के जाती हैं। उनके नाक से भी जो बहता है वो भी आपके कपड़ों से साफ करने की कोशिश करती है। दे लव द शेपर्ड। वो अपनी गंदगी जो है वो अपने चरवाहे के साथ, क्योंकि अगर उनकी खुशबू चरवाहे की मानद नहीं है या चरवाहे की खुशबू उनकी मानद नहीं है, चरवाहा और भेड़ एक नहीं हो सकते। they don't like परफ्यूम्स। उनकी हालत खराब हो जाएगी। अगर आप बाड़े में आप परफ्यूम फेंकने की कोशिश करेंगे, they don't like it, क्योंकि उनके चरवाहे की स्मेल जो है वो किसी किस्म के कोलोन या किसी परफ्यूम की मानद नहीं है। उसकी अपनी एक जो है वो बू है या खुशबू है जो भेड़ पहचानती है, और वो जिसके साथ कंफर्टेबल होती हैं उसको अपने जैसा रंगना पसंद करती हैं, उसे गंदा करना पसंद करती हैं। खा वो बुरा गंध हो या वो अच्छा गंध हो, वो उसे अपने जैसा बनाना पसंद करती हैं। मसीह की भेड़ जिसके साथ बैठती है, जिस जगह पर बैठती है, उसकी एक खास बू है, खुशबू है जो उससे जो है वो निकलती है। दे स्मेल लाइक शीप। उसकी एक बोली है। कभी भेड़ की बोली मुझे बताएं आप, जब से जमाना शुरू हुआ है उसका बयाना जो है कभी बदला है? उसकी बोली कभी बदली है? वो आज भी बह करके ही बोलती है, बड़ी भद्दी आवाज के साथ वो बोलती है, और सब लोग पहचान जाते हैं ये भेड़ की आवाज है। जब क्रिश्चियंस बोलते हैं लोग पहचान जाते हैं ये मसीह की मानंद है, ये मसीह की आवाज है। पतरस पहचाना गया था, सब में से अलग थलग खामोश था, लेकिन जब वो बोला तो पहचाना गया कि ये यीशु मसीह के साथ था, क्योंकि ये बह करके बोलता है। इसकी बोली भेड़ की मानंद है। ये किसी को गाली नहीं देता, मुतकब्बर जो है वो लहजे से बात नहीं करता, धमका कर बातें नहीं करता, इसने अपने इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की है। He smell like sheep और shepherd। हालेलुया। सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। भेड़ें चरवाहे से वाकिफ होती हैं, इसीलिए उसकी आवाज, चाहे उसका गला खराब हो, चाहे उसकी स्मेल हो, वो पलट कर देखती हैं, हमारा मालिक, हमारा चरवाहा हमारे पास से गुजर रहा है। और उसकी खुशबू पाते ही वो उस बाड़ से बाहर मुंह निकालने की कोशिश करती हैं कि शायद ये चारा लेकर आया है, ये कुछ कहने वाला है, बाड़े का दरवाजा खोलने वाला है, ये कुछ खुशखबरी लेकर आया है। आज फिर शायद हरी चरागाह की बारी आई है। They smell like sheep। सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। लेकिन हम हर रोज सच्चाई से कहां वाकिफ होते हैं? बनिस्बत ये हमारी झूठ से,
دکھاوے سے زیادہ جو ہے وہ واقفیت رہتی ہے. وہ کیسے؟ ہم کرسچنز جب ہم دعا کرتے ہیں بڑے 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 موٹے موٹے لفظ بولنا پسند کرتے ہیں. بائبل مقدس کے جتنے بڑے پاورفل ورڈز ہیں وی لو ٹو جو ہے وہ ان کو اٹر کرنا, ان کو ڈکلیئر کرنا, ان کو کال کر کے بات کرنا ہمیں بڑا پسند ہے. پر کبھی کسی نے سوچا کہ یہ جو میں منہ سے بول رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے, اس کی ڈیپتھ کیا ہے, سیناؤں کا یہوہ کا مطلب کیا ہے, لشکروں کا خدا کون ہوتا ہے, کہاں سے آیا ہے, کون سا اس کا لشکر ہے, اس کے لشکر میں لوگ کون سے ہیں, کون سی مخلوقات ہے جو اس کا لشکر بناتی ہے, یہ کہاں سے آتا ہے, کدھر کو جاتا ہے, کام کیا کرتا ہے, دکھتا کیوں نہیں ہے, اگر دکھتا ہے تو کیسا دکھتا ہے. کبھی کسی نے اس بات کی کھوجنا کرنے کی کوشش کی؟ سچائی سے واقف ہو, اس کے حضور سچائی کے ساتھ آیا کرو. اسی لیے وہ پکار کر کہہ رہا ہے, مجھے ابا کہتے ہو, فادر کہتے ہو, باپ کہتے ہو, عزت کیوں نہیں کرتے ہو؟ سچائی سے واقف ہو. باپ کہنا آسان ہے پر باپ جیسی عزت کرنا نہیں جانتے ہو, اسی لیے تم لبوں سے میری پرستش کرتے ہو اور مجھے مالک اور آقا اور خداوند بھی کہتے ہو اور میرا خوف ہی نہیں مانتے ہو. اور آج جن سے گفتگو ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں ہم ابراہیم کی اولاد سے ہیں, ہم راست باز کی اولاد سے ہیں, راست باز ہمارا باپ ہے. اس نے انہیں تب ہی کہا تو پھر میرا قتل کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ اگر راست باز کی اولاد ہو, راست بازی سے تمہاری واقفیت ہے, سچائی سے تمہارا ہر روز سامنا ہوتا ہے, سچائی کی کتابوں سے تمہاری جو ہے وہ آشنائی ہے, تو پھر میرے جیسے آدمی جو بے ضرر ہے, کسی کو مجھ سے خطرہ نہیں ہے, نہ رومی حکومت کو, نہ یہودی بزرگوں کو, نہ فقیوں کو, نہ فرشتیوں کو, نہ سردار کاہنوں کو, نہ ہیکل کے خزانے کو, پھر میرے قتل کے منصوبے میں کیوں پڑے ہو؟ Why don't you come to the truth and truth will set you free. سچائی سے واقف ہو جاؤ, سچائی تمہیں آزاد کر دے گی. اور کہنے لگے ہم تو ابراہیم کے بچے ہیں اور کبھی غلامی میں نہیں رہی ہیں. یسوع مسیح نے کہا واہ 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 واہ, کیا بات کری ہے, کتنی بڑی سچائی بولی ہے. 1800 سال کی ہسٹری ہے تمہاری کہ تم غلامی میں رہے ہو. مصر سے پہلے, مصر کی حکومت میں, مصر کی حکومت کے بعد اسوریوں کے غلام رہے, پھر بابلیوں کے غلام رہے. جب بنی اسرائیل کی حکومت ختم ہو گئی بابلیوں کے غلام رہے تقریباً 200 سال. پھر مادیوں اور فارسیوں کے غلام رہے, پھر یونانیوں کی غلامی کی, پھر رومیوں کی غلامی کی, اور رومیوں نے تو پھر صفا ہستی سے چٹ کر دیا اور ملکوں میں در بدر دھکے کھانے کے لیے ان کو جو ہے وہ تتر بتر کر دیا. سچائی کے سرچشمہ کے سامنے بیٹھ کر تاریخ سے جھوٹ بول رہے ہیں. وہ جو تاریخ کا سرچشمہ ہے, جو ہر چیز سے واقف ہے, ہماری تاریخ سے ابدیت کے پردوں میں رہنے والے شخص سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں. تو 50 سال کا بھی نہیں ہے, تو کل کا جو ہے وہ لڑکا ہو کر ہم سے باتیں کرتا ہے, زبان لڑاتا ہے, ہمیں سچائی سکھاتا ہے. ہمارا باپ ابراہیم ہے, ہم کبھی غلامی میں نہیں رہے ہیں. ہم بڑے بڑے جھوٹ بول رہے ہیں. بیسیکلی اتنی لمبی ہسٹری جو ہے وہ غلامی کی ہونے کے بعد ون شوڈ سے کسی کو یہ کہنا چاہیے they were the blood of slaves. وہ غلاموں کا خون تھے جو یسوع مسیح کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے کبھی کسی کی غلامی نہیں کی. اسی لیے وہ کہہ رہا تھا کہ you are the blood of slaves. You need a blood of the free. تمہیں ایک آزاد کے خون کی ضرورت ہے. تمہیں وہی آزاد کر سکتا ہے جس نے آزادی میں جنم لیا ہو, جس نے آزادی میں زندگی گزاری ہو, جس نے گناہ نہ کیا ہو, جو گناہ کی غلامی میں نہ رہا ہو, وہی تمہیں آزاد کر سکتا ہے. سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی.
میرے اور آپ کے سچ بولنے سے سچائی نہیں ہوتی، یہ تو حالات ہیں یا کہہ لیجیے نتیجہ ہے سچائی کے ساتھ رہنے کا. اور اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو یہ نتیجہ ہے، ہم جھوٹوں کے باپ نہیں ہیں، یہ نتیجہ ہے جھوٹ کے باپ کے ساتھ فیلوشپ رکھنے کا. جو کوئی جہاں رہتا ہے وہاں کسی کہتا ہے، وہاں کی بولی بولتا ہے، ویسی زبان درازی کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی فیلوشپ جو ہے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے. اکثر لوگ ان کی جاب جو ہے، اکثر خادم بھی جو جاب کرتے ہیں، جب وہ پریچ کرتے ہیں تو ان کی جاب ان کی خدمت میں بھی ظاہر ہوتی ہے. وہ اکثر اپنی جاب کا اور اپنی جاب میں سے ایگزامپلس کا ذکر کرتے ہیں، لے کر وہاں سے اس کو شیئر کرتے ہیں. جو فیملی سے بے حد پیار کرتا ہے اور بے حد جو ہے وہ مطلب فیملی کے ساتھ ٹائم گزارتا ہے، وہ اپنے بچوں کی باتیں لے کر جو ہے وہ بھی باتیں کرتا ہے. یہ کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے، یہ لگا بندہ اصول نہیں ہے. ہر خادم مختلف ہے، کلیسیاں مختلف ہیں. ہمارے ویسٹرن ورلڈ میں جب خادم یہاں پر کلام شروع کرتے ہیں they don't start directly like us کہ جی سیدھا سیدھا کلام کھولو ہم خدا کو دیکھیں گے. نہیں، وہ پہلے فٹ بال کی بات کریں گے، پھر کبھی ہاکی کی بات کریں گے، پھر اپنے جو ہے وہ ہوم جو ان کی ٹیم ہے اس کی جیت ہار کی بات کریں گے، یا پھر کوئی جوک موک ماریں گے. ہر جگہ مختلف ہے، لوگ پسند کرتے ہیں اور خادم ان کی پسندیدہ حالت کے مطابق ان سے بات کرتے ہیں. سچائی سے واقف ہو، سچائی تمہیں آزاد کرے گی. خدا کا کلام سچائی ہے. یسوع مسیح نے کیا کہا؟ سچائی، راہ، حق اور زندگی کیا ہوں؟ میں ہوں. اچھا، تو اگر ہم اسے ایک فریز میں، ایک جملے میں ان تینوں لفظوں کا استعمال کرنا چاہیں تو اس کی ڈیفینیشن کیا بنے گی؟ جو میرے مطابق جو میں نے لکھی ہے اپنے پاس، وہ یہ ہے: اگر تم میری راہ یا راہوں پر سچائی سے چلو تو میں تمہیں زندگی بخشوں گا. راہ، حق کا مطلب سچائی. اگر تم میری راہوں پر سچائی سے چلو تو میں تمہیں زندگی بخشوں گا. میں راہ بھی ہوں، میں حق بھی ہوں اور میں سچائی بھی ہوں. خدا کا بیٹا وہ سچائی ہے جسے جاننے کی ضرورت ہے. He is not a blood of slave. He is a blood of the free. جس میں گناہ نہیں ہے، جو گناہ سے مبرہ ہے، جس نے خود کہا تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے. اسی لیے وہ برملا کہتا ہے: اے بوجھ تلے دبے تھکے ماندے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آزاد کروں گا. نو دا ٹروتھ، سچائی سے واقف ہو، سچائی تمہیں آزاد کرے گی. ہمارا سچائی سے کبھی کبھی ہمیں ایسا بھی لگتا ہے کہ کبھی کبھی ہمارا سچائی سے کیا، ہم ایماندار حالت سے کوئی واقفیت یا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. کلام مقدس میں یہ بھی لکھا ایک مقام پر کہ ہم گناہ کو پانی کی طرح پی جاتے ہیں. ہم نے انہیں اس سے اپنا وتیرہ اور ڈیلی پریکٹس بنا رکھا ہے. بہت سارے لوگ آج جو ہے، بہت آگے فادرز ڈے آنے والا ہے، پیچھے مدرز ڈے گزرا ہے. کتنے لوگ ہیں جو سچائی کے ساتھ اپنے فادر اور مادر کو آنر کرتے ہیں؟ یا یہ ایک سالانہ تہوار ہے، یا پھر یہ کسی جو ہے وہ 19ویں صدی کے شروع میں ہونے والی کوئی بات ہے جو کسی نے شروع کی اور ہم تاریخ کو اور ٹریڈیشنز کو، روایات کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اگر میں اور آپ روایات کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، there is no reward، کوئی اجر نہیں ہے، کہیں کچھ نہیں ہے. لیکن اگر ہم اسے حکم خداوندی کے طور پر، کمانڈمنٹ آف گاڈ کے طور پر اسے لیتے ہیں، کسی 10 حکموں میں سے ایک ہے جس کے حکم بجا لانے کے سبب سے زندگی بھی بڑھتی ہے، برکت بھی ملتی ہے، تو یقیناً ہم سچائی سے واقف ہوں گے اور سچائی ہمیں زندگی بخشے گی. لیکن جو لوگ صرف تاریخ سے واقف ہیں وہ برکت نہیں پائیں گے، کیونکہ وہ سچائی سے واقف ہی نہیں ہے کہ سچائی ہے کہاں پر. سچائی اس میں ہے. ہم کبھی کبھی دعائیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں خداوند تو سچائی سے بھرا ہوا ہے. وہ سچائی کا سرچشمہ ہے.
ज्यादा बेहतर ये बात है हम उसे कहें कि यू आर द सोर्स एंड क्रिएटर ऑफ द ट्रुथ। सच्चाई तुझ में से जन्म लेती है। भरा हुआ का मतलब ठीक है मामूर होना, लेकिन ज्यादा बेहतर बात है कि वो सच्चाई का सरचश्मा है। ही इज द क्रिएटर एंड द सोर्स ऑफ द ट्रुथ। जहां से सच्चाई जन्म लेती है, जो सरापा सच्चाई है, सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। बहुत सारे नबी उन्होंने कोशिश की कि सच्चाई से वाकफियत हासिल करें। उन्होंने कोशिश की, खुदाबंद को जानने की कोशिश की, और उसी कोशिश में जिंदगी के उतार चढ़ाव में वो खुदाबंद में सो गए। उनकी वाकफियत के सबब से कलाम मुकद्दस में इब्रानियों की किताब उसके गालिबन दूसरे बाब की 14वीं आयत में वहां पर लिखा है कि वो जो सारी उम्र मौत के खौफ से कैद में थे, उसने उन्हें आजाद किया। सच्चाई से वाकफियत होने के सबब से, खुदा के कलाम से उनकी वाकफियत के सबब से, वो पाताल के फाटकों में कैद होने की वजह के बावजूद भी वो सच्चाई के सबब से उन्होंने रहाई पाई। सच्चाई कोई और नहीं है, सच्चाई एक ही है, वो है एलोहीम, द गॉड द एलोहीम। मैं इसलिए गॉड द एलोहीम कह रहा हूं इसलिए कि उसमें से बाप, बेटा और रूह कुदस जो हैं वो तीनों के तीनों भी सच्चाई हैं। कोई अलग अलग की सच्चाई नहीं है। गॉड द एलोहीम, इला की जमा एलोहीम का मतलब गॉड हेड में से जो बाप और बेटा और रूह कुदस की इंट्रोडक्शन है या उनका तारुफ जो है, वो सब के सब सच्चाई है। कलाम मुकद्दस में अगर हम सच्चाई के रूह की बात करें या रूह हक की बात करें या सच्चाई का रूह या बाप का रूह, ये जितनी भी बातें हैं ये वो हैं जो सच्चाई के रूह से हमारा तारुफ करवाती है। कलाम मुकद्दस में यूहन्ना रसूल की इंजील के 3 बाब की 33वीं आयत में लिखा है, जो मेरी गवाही कबूल करता है उसने इस बात पर मोहर कर दी कि खुदा क्या है, सच्चा है। गॉड इज ट्रुथ। सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। और जो नहीं जानता कि किस तौर से सच्चाई की तलाश करनी है, वो सिर्फ एक नाम पुकारे, सच्चाई का खुदा मेरी मदद करे। आपको यहोवा कहने की भी जरूरत नहीं हो सकती। मैं ये जुमला बड़ा एहतियातन इस्तेमाल कर रहा हूं। आपको यहोवा कहने की जरूरत भी नहीं हो सकती। आपको जो है वो यहोवा यरी कहने की भी जरूरत नहीं हो सकती, क्योंकि यहोवा यरी भी हमारे जैसे इंसानों ने उसे नाम दिया था। यहोवा शालूम भी हमारे जैसे इंसानों ने उसे नाम दिया था। यहोवा निसी, राफे और न जाने कितने नाम। यहोवा बजाते खुद यहोवा नाम। लोगों ने यहोवा नाम लेकर उसको दुआ करना शुरू कर दी। आज फिर मैं साधु सुंदर सिंह साहब की बात को कोट कर रहा हूं। उन्होंने ये नहीं कहा था कि जी यीशु मसीह मुझे आकर मिले। उन्होंने ये नहीं कहा था कि ब्रह्मा मुझे आकर मिले। उन्होंने ये नहीं कहा था कि दुनिया के बाकी जो जितने भी जो खुदा है वो आकर मुझे मिले। He never called anybody। उसने एक बात कही, जो इस संसार में जो सच्चा प्रभु है वो मुझे सुबह की गाड़ी आने से पहले मुझे मिले। अगर नहीं मिला तो मैं जो है वो ट्रेन के नीचे आकर अपनी जान दे दूंगा। उसका इरादा मुसम्मम था। वो बड़ी सच्चाई के साथ ये बात कर रहा था। वो धमकी शमकी नहीं लगा रहा था कि खुदा को मैं ऐसा कहूंगा तो खुदा सुन लेगा। उसने बड़ी सच्चाई के साथ जो है, बड़े कर्म के साथ ये बात कही थी, और उसने संसार में उसको पुकारा जिसका नाम सच्चाई है। और एक ही ने जवाब दिया। झूठे खुदा कैसे, झूठ वाला कहां उसको रिस्पॉन्ड करेगा? जिसकी सिफ्त में सच्चाई नहीं है, उसका नाम ही सच्चाई नहीं है, वो सच्चाई को कैसे वहां पर उसका जवाब देगा? वो एक ही काम तक पहुंची है जिसका नाम राह, हक और जिंदगी है। हालेलुया। जिसका नाम सच्चाई है, जो सच्चाई का सरचश्मा है,
उसी के कान ट्यून्ड थे कि वो उस आवाज को सुन सके। बाकी खुदाओं की कानों में ऐसी आवाजें नहीं आती, सच्चाई वाली बातें उनकी समझ में नहीं आती, उनके कान में नहीं पड़ती, क्योंकि वो झूठ के बाप हैं। झूठी बातों को वो सुनते, उनको वो सपोर्ट करते हैं, और सच्चाई की बातों की मुखालफत की जाती है। सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। ये रोज का छोटे छोटे मामलात में सच बोलना, ये तब ही हो सकता है जब मेरी और आपकी खुदा से वाकफियत है, कादरे मुतलिक से वाकफियत है, यहोवा खुदा के साथ वाकफियत है, इस्राएल के खुदा के साथ वाकफियत है, यहोवा के साथ वाकफियत है, जिसका नाम लिखते ही यहूदी लोग कलम तोड़ देते कि ये बहुत उत्तम नाम है। इसके बाद हम इस बात से कोई दूसरी इबारत नहीं लिखेंगे। उसके बावजूद भी इतनी ताजीम, इतनी तकरीम, इतनी ऑनर के बावजूद भी खुदावन ने कहा कि तुम्हारी मुझसे कोई वाकफियत नहीं है। तुम कलम तोड़ना जानते हो, तुम बाजारों में जो है वो लंबे लंबे चोगे पहनना पसंद करते हो, जो है वो रूहानी वज़ाकता रखना पसंद करते हो, पर तुम्हारे दिल मुझसे दूर हैं। तुम मुझे अब्बा कहते हो पर इज्जत नहीं करते, आका कहते हो, तुम्हारे अंदर मेरा डर ही नहीं है, इसलिए कि तुम्हारी सच्चाई से कभी वाकफियत ही नहीं हुई है। और आज यीशु मसीह के सामने खड़े होकर झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, और फिर भी कहते हैं कि हम किसी के गुलाम नहीं, हमें आजादी की जरूरत नहीं। लेकिन जो उनसे बात कर रहा है वो ये कहने की कोशिश कर रहा है, यू आर द ब्लड ऑफ स्लेव्स, यू नीड अ ब्लड ऑफ द फ्री, जिसके सबब से तुम्हारी मखलसी हो जाएगी, आजाद फिरोगे, झूठ के गुलाम नहीं रहोगे, कब्र के खौफ में नहीं रहोगे, पाताल तुम्हें निगलने नहीं पाएगा, क्योंकि कलीसिया पर आलमी अरवा के दरवाजे कभी बंद नहीं हो सकेंगे, कभी उनको वो फाटक वहां पर जो है वो कैद नहीं कर पाएंगे। सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। अगर मैं और आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं तो खुदा के घर में सुकूनत करेंगे। लेकिन अगर गुलाम हैं, गुलाम ज्यादा देर नहीं रहते, गुलामों के कोई राइट्स नहीं होते, उनकी कोई प्रॉपर्टी में जगह नहीं होती, मिरास में, इनहेरिटेंस में उनका कोई जगह नहीं होती, उनका कोई नाम नहीं है। पर बेटे और बेटियां खुदा की मिरास के हकदार होंगे, खुदा के बेटे के साथ अपनी मिरास बांटेंगे, उसके साथ बैठेंगे और इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करेंगे। किन के? वो जो सच्चाई से वाकिफ होंगे, जो खुदा के बेटे से वाकिफ होंगे। बड़े लफ्ज बोलने से, बड़ी बड़ी बातें करने से, बड़े बड़े जो है वो सरमन सुनाने से हम कभी ये साबित नहीं कर पाएंगे कि सच्चाई हम में बसती है या हम सच्चाई से वाकिफ हैं। हर शख्स इंडिविजुअली, फर्दन फर्दन, एक एक करके खुदा की कुदरत से अलग अलग वाकिफ है, और हर शख्स का ताल्लुक अपना है खुदा के साथ कि वो किस तौर पर उससे वाकिफियत रखता है। सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। कलाम मुकद्दस में लिखा है, जिसे बेटा आजाद करता है वही दर हकीकत आजाद है और गुनाह का गुलाम नहीं। जिसे बेटा आजाद करता है वही दर हकीकत आजाद है और गुनाह का गुलाम नहीं। रोमियो 6:16-23 में आप इस बात को पढ़ सकते हैं। फिर 8वें बाब की 1 से 13वीं आयत में आप इसे पढ़ सकते हैं। गलतियों 5वें बाब की 16वीं से 25वीं आयत में आप इसको पढ़ सकते हैं। इब्रानियों के 12वां बाब, फिर यूहन्ना का 2, 3 और 5वां बाब जो है इस किस्म के अल्फाजों से, बातों से भरा पड़ा है कि जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, उसके पास आजादी है, उसके पास वाकफियत है, उसके पास सच्चाई है। खुदावंद आप सबको और मुझे भी इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन, आमीन, आमीन। तारक भाई, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, क्योंकि हमने बड़ी बरकत पाई आज। हर एक बात बड़ी खूबसूरती से दिल के अंदर उतर रही थी, हमारी रूह का हिस्सा बन गई। खुदा का शुक्र करते, शुरू से लेके एंड तक जितनी भी बातें थी, खुदा का मसा ठहरा हुआ था आपके ऊपर। खुदा का शुक्र करते हैं इस बात के लिए। और वाकई ही आज खुदा के बेटे के वसीला से हम वाकई ही आजाद हैं,
اور ابھی بھی اگر شیطان نے کہیں نہ کہیں کسی بندھن میں جکڑا ہوا ہے تو آپ اس چیز کا یقین کر کے جائیں کہ اس وقت آپ آزاد ہو کے جا رہے ہیں اس کلام کے وسیلہ سے، کیونکہ ہم نے سچائی کو جان لیا اور وہ اسی لیے آیا، کسی کو مجرم ٹھہرانے نہیں آیا، نجات دینے آیا، زندگی دینے آیا، کثرت کی زندگی۔ خدا کا شکر کرتے ہیں خوبصورت کلام کے لیے، خوبصورت مثالوں کے لیے جو مثالیں یوز کی گئی۔ میں ریکویسٹ کروں گی رشمی بہن سے کہ وہ طارق بھائی کے لیے دعا کریں، آج کے اس خوبصورت کلام کے لیے خدا